स्वागत है सभी का। सुबह की क्लास में मन और बुद्धि से पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। जिस भाग्य विधाता ने हम बच्चों की जीवन रेखा ही बदल डाली, ऐसे शिव बाबा के सम्मुख बैठकर शिव बाबा जिन्होंने कि हमें खुद चुना और अपनी सुंदर पुस्तक में हमारा स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा, तो हम ऐसे भाग्यशाली बच्चे बाबा के सुंदर रत्नों के अनुभवों को सुंदर बुक में पढ़कर अपने अनुरूप उनको रखते हैं। व्यवहारिक रूप में वैसे ही हम समझेंगे कि हम बच्चे ही हैं जो बाबा के साथ का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से अब भी कर रहे हैं। तो इससे पहले कल हमने पढ़ा था अहमदाबाद से सावित्री बहन जी का अनुभव। तो आज हम करेंगे अंबाला के, जो कि हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, कृष्णा माता जी। मन और बुद्धि से बाबा के साथ अपनी तार जोड़ते हुए कृष्णा माता जी के अनुभव को पूरी तरह अपने में उतारती है। अंबाला से हरियाणा में कृष्णा माता सूद जी कहती हैं, मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, गीता पढ़ती थी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पेज नंबर बताना प्लीज। पेज नंबर जो उसमें पीडीएफ है 146 है 126। ओके जी। तो माता जी बताती हैं, कृष्णा माता जी, मैं कृष्ण की भक्ति करती थी, गीता भी पढ़ती थी, अन्न की परहेज करती थी, भगवान मिल जाए उसके लिए उपवास भी करती थी। पति नास्तिक होने के कारण उनका खान पान अशुद्ध था, परंतु मैंने स्वयं पर पूरा कंट्रोल रखा। मैं अपने को पवित्र रखने का भी पूरा प्रयास करती, जिस कारण घर में झगड़ा भी रहता। ये हम सबके परिवारों में भी प्रवृत्ति मार्ग में चलता है। तो वही अनुभव कृष्णा माता जी बता रही हैं, परंतु इससे मेरी लगन भगवान से मिलने के लिए और ही बढ़ती जाती, साथ साथ वैराग्य भी बढ़ता गया। सोचती थी कि कहीं हरिद्वार में जाकर संत बन जाऊं, ऐसे अपने से बातें करती रहती और अनेक सत्संगों में जाती रहती थी कि कहीं भगवान मिल जाए। तो कृष्णा माता जी का था ये अनुभव। जितनी उनके ऊपर परिस्थितियां आई, उसमें वो अचल अडोल रही और खरी उतरती गई। आगे अनुभव है बेंगलोर से ब्रह्मा कुमार पुरी भाई जी। बेंगलोर से हैं ब्रह्मा कुमार पुरी भाई जी, जो दिल्ली में ओआरसी की आशा बहन जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लौकिक पिताजी। सबके मन में आशा बहन जी का पिक्चर आ गया होगा, तो उनकी मूर्ति हमारे सामने उनके पिताजी का पुरी भाई जी हैं। अपने अलौकिक अनुभव सुनाती हैं। 25 जनवरी 1958 की शाम को मेरे लौकिक मामा का लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं। हम दोनों चल दिए जहाँ बहनें ठहरी थी, लेकिन ज्ञान समझने के विचार से तिलक नगर में हरविलास राय जी ने एक छोटा सा कमरा बहनों को दिया जहाँ क्लास होती। हम वहां पहुंचे तो आत्म मोहिनी जो गंगे दादी जी, उन्होंने हमें बिठाया संस्था का
लक्ष्य बता। जैसे ही हम सेंटर पर जाते हैं तो हमारा परिचय लक्ष्य से बताया जाता है। मनुष्य से देवता बनने का, दैवी गुण धारण करने का और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। मैंने पूछा, मनुष्य से देवता बना सकते हो? उन्होंने कहा, आपको जैसा हम कहें वैसे अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम दोनों भाई हंसी मजाक करके वहां से अपने घर आ गए, भोजन करके सो गए। सीरियसली नहीं लिया मीन्स। लेकिन अब देखो आने के बाद ही वहां कदम रखने से क्या चमत्कार बाबा करते। क्या हेडिंग है? तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। अचानक अमृत वेले मेरे कमरे से बहुत तेजों में प्रकाश दिखाई देने लगा। पूरी भाई जी बता रही हैं कि वहां से तो आ गए सिंपली। मैं सपने में नहीं, जागृत अवस्था में लाइट के अंदर बूढ़ा बाबा देख। उनके हाथ में एक कवर, उस पर गोल्डन शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा, बच्चे ये हम भी महसूस करें कि हमारी भी एंट्री ऐसे बाबा ने की। उसने मुझे कहा, बच्चे तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। उस समय मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था। यह दृश्य समाप्त हुआ। मैं सोने की कोशिश करने लगा लेकिन नींद का नाम निशान नहीं। मैं उठा, स्नान किया, उसके बाद सोचा कि आश्रम जाना चाहता। बाबा ने बुलाना था ना, चुन लिया था बाबा ने, तो मैं आश्रम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बहन जी ने कहा, बाहर बैठो, अभी खोलते। मन में उत्कंठा बहुत थी, इसलिए मैं समय से पहले पहुंच गया। कुछ समय के बाद दरवाजा खुला और मैंने बहन जी से पहली बात पूछी कि आपके गुरु कौन है। बहन जी ने कहा, हमारा गुरु कोई नहीं, हमारे तो पिताश्री हैं। बात करते करते मेरी नजर दीवार पर टंगे चित्र पर पड़ी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, बहन जी यही बाबा तो मुझे 3 बजे मिले थे सुबह और कहा कि तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। बहन जी ने कहा, आप वही कल पहले वाले बाबा के बच्चे हैं जो आपको बाबा ने अपना बना लिया। अनुभव करते हैं हम भी अपने लिए। मेरे मन में बार बार यही विचार आते रहे कि जिन्हें मैंने देखा नहीं वे स्वयं मेरे पास आकर कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया। उसके बाद सुबह शाम जाकर कोर्स पूरा किया और नित्य जाने लगा। एक दिन भी मिस नहीं करता था। जो पुरानी आदतें थी वो सब सहज छूट गई। मेरे लौकिक परिवार वाले राधा स्वामी मठ में जाते थे। मुझे भी गुरुजी से मंत्र मिला था। उन्होंने पुरानी आदतें, बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एक भी आदत छोड़ नहीं पाया। घर में मांसाहार बनता। मैंने घर वालों से कहा, मैं होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ, इसलिए इन सब चीजों का परहेज है। उसके बाद एक दिन भी मांसाहार घर में नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर वालों को शक हुआ कि रोज सुबह ब्रह्म कुमारियों के पास जाता है। जरूर कोई जादू उन्होंने कर दिया, क्योंकि गुरु के कहने पर तो कुछ भी नहीं छोड़ा था और वहां जाने पर पहले दिन से सब कुछ छोड़ दिया। देखो कमाल बाबा। आखिरकार वह दिन आया जब मेरी युगल भी साथ चलने लगी। पूरी भाई जी बता रहे हैं, यहाँ की पहली धारणा ही पवित्र था, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर पवित्र नहीं रहूंगा तो धारणा नहीं होगी, प्रभु मिलन भी नहीं होगा, योग भी नहीं आसानी से लगेगा। मैं पवित्र रहने लगी। अब हम पवित्र आत्माएं अपने आप को योग के लिए और धारणा के साथ साथ देखते हैं। मेरी पत्नी को लौकिक संबंधियों ने उल्टा सुल्टा बोलकर भड़का दिया। वे मेरी एक भी बात नहीं मानती।
इस कारण एक दिन घर में बहुत झगड़ा हो गया, लेकिन मेरा शुरू का नशा बहुत कि पाना था सो पा लिया। मुझे जो चाहा कि वो मिल गया। पत्नी क्या जाने मुझे क्या मिल गया। मैंने कहा, देखो निर्मला, रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं। एक दिन आप भी चलकर देखो। अगर तुम्हें बुराई दिखाई दी तो मैं वादा करता हूँ मैं भी वहां जाना छोड़ दूंगी। इस प्रकार 1 साल बीत गया, क्योंकि उसकी पत्नी की बुद्धि गलत बातों से भरी कि बहने सुरमा डालकर वश में कर लिया। कहती हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक दिन मैंने अपना फैसला सुना ही कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आश्रम जाना नहीं छोड़ूंगा। आखिर वे दिन आया जो मेरे साथ वे आश्रम आया। उस समय गंगे दादी जी योग करा रही। जैसे ही मेरी युगल की नजर गंगे दादी पर पड़ी, उनसे उनको दुर्गा का साक्षात्कार और वे मन ही मन अपने को दोषी मानने कहने लगी, ये तो पवित्र देवियां हैं, मैं इनके बारे में गलत सोचती। उसके बाद निर्मला मेरी युगल भी रोज मेरे साथ क्लास में जाने लगी और फिर सारा परिवार इस ज्ञान में चलने लगा। तो आशा दीदी जो एट प्रेजेंट है ओआरसी में, उनकी मम्मी का नाम क्या था? निर्मला। जब मन में यही चाह थी कि जिस बाबा ने इन बहनों को इतना श्रेष्ठ बनाया, हमारा जीवन बदल दिया, तो क्यों न ऐसे बाबा से जाकर मिले। परंतु यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। जब तक 1 साल की पवित्रता न रहे, मधुबन जाने की छुट्टी इजाजत नहीं मिलती। नयनों में तो नूर बरस रहा था। सुबह क्लास में गंगे दादी ने बताया कि बाबा कानपुर आ रहे हैं। देखो, मन के संकल्प बाबा कितनी जल्दी कैच करके साकार करते। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया कि बाबा ने हमारी सुन ली। हम बाबा से मिलने कानपुर पहुंच गए। हम क्लास में बैठे थे। बाबा ने क्लास हॉल में प्रवेश किया तो मैं देखता का देखता रह गया। लंबा सफेद वस्त्रधारी, तेजों में चेहरा, नयनों में नूर बरस रहा, दिव्य शक्ति से भरपूर ऐसा व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। बाबा संदली पर बैठे तो हाल में गहरी शांति छा गई। बाबा सबको दृष्टि देने लगे। जब मेरे पर दृष्टि पड़ी तो ऐसा लगा आंखों में प्रकाश ही प्रकाश निकलता। जैसे ही बाबा ने पहला शब्द उच्चारण किया, मीठे बच्चे, यह तो दिल को छू ही गया। फिर मुरली शुरू हुई। मुरली के बाद बाबा ने कमरे में गई। बहन जी ने कुछ भाई बहनों को इशारा किया। मैं भी कमरे में गया। मैं बाबा की गोद में चला और देह का भान भूल ही गया। मैं कहाँ हूँ यह भूल गया। बाबा ने जो अलौकिक सुख मिला, बाबा से जो अलौकिक सुख मिला, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। साकार बाबा का प्यार दुलार कभी भूल नहीं सकता था, जिसने सर्व संबंधों का दिव्य सुख, माता पिता बंधु सखा के संबंधों का सुख उस दिव्य शक्ति से मुझे प्राप्त हुआ और मेरा निश्चय एकदम दृढ़ हो गया। बाबा कहते थे, सोचो, दुनिया जिसके एक साक्षात्कार के लिए तरसती है, मैं उसकी गोदी में बैठा हूँ। बाबा की दृष्टि में सभी बच्चे समान थे। बाबा कहते थे, बाबा तो गरीब नवाज। दिल से यही निकलता था, इतना प्यार करेगा कौन। ओम शांति। ओम शांति। ये था आज का अहमदाबाद के पुरी भाई जी का अनुभव। कल कंप्लीट करेंगे। अब हम बाबा की स्मृति में इसी स्थिति में स्थित वाटर चार्ज करते हैं। सब बाबा के बच्चे बाबा की स्मृति में
अपने सम्मुख देखें बाबा कैसे अपने स्वमानों से हमें दिव्य दृष्टि देकर भर रहे हैं और हम आत्माएं 1 मिनट दीदी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। वो 1 मिनट ना म्यूट किया था दीदी, कोई आ गया। हित होता है आत्मिक स्थिति में पानी चार्ज करते हैं। इस जीवन की अनंतता में मैं जहां भी हूँ परिपूर्ण व संपूर्ण। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 बजे से 5 बजे रेगुलर व शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत परमात्मा के पहले संकल्प से ही आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता के साथ होती है। मेरा प्रत्येक क्षण नया, ताजा व संजीव है। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा शिव बाबा की सभी शक्तियां मुझ में है। मैं सभी शक्तियों को यथाशक्ति समय अनुसार प्रयोग करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प गौरव, विजय व सफलता की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा प्रत्येक कर्म से पहले स्वस्थिति में स्थित रहती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन कराते समय बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते समय मेरा ध्यान भ्रुकुटी में रहता है। मेरा अंतर्मन सकारात्मक स्वमान युक्त संकल्पों को ही धारण करता है व व्यर्थ संकल्पों को शीघ्र ही दूर करती। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर खुशनुमा मन व तन से तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ भरपूरता से है। मैं आत्मा शांति सुख महसूस करते जाएं। प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूत्र हूँ। मैं आत्मा व सभी लौकिक रतन संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक आत्माएं पवित्र, चरित्रवान, ज्ञानी, आज्ञाकारी व यज्ञ स्नेही आत्माएं। पूरा लौकिक परिवार 1000 भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया में सदैव सुरक्षित। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन, मन, धन से स्वस्थ व संपन्न है। बंद कर। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। मुझे चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। मेरा भविष्य उज्जवल आनंद से भरपूर है। मैं विश्व का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। इन्हीं स्वमानों में स्थित रहकर शुक्रिया करें पानी का। पानी में देखें सभी अफर्मेशंस।
शुक्रिया वाटर, बहुत प्रेम से धन्यवाद करते हुए इस पानी को लौकिक घर में प्रयोग करने में और शीतलता की किरणों के साथ बाबा का धन्यवाद करते हुए हम सभी अपने आप को शक्तिशाली आत्मा बनाते हैं। अब अपने दोनों हाथों को खुले आसमान की तरफ देखें। बाबा से हीलिंग एनर्जी लेने के लिए प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति देखें। हम पृथ्वी पर और आकाश से ज्ञान सूर्य की किरणें, शीतल चंद्रमा की किरणें, चमकते सितारों के ऊपर ऊर्जा शक्ति प्रवाहित करते हैं। गोल गोल एनर्जी को महसूस करते हुए दोनों हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। थोड़ा खुला करें, देखें ऊर्जा का प्रवाह दोनों हथेलियों के बीच में। आप दोनों हथेलियों को इस शरीर के उस अंग पर लगाते हैं जहां एनर्जी की और हीलिंग की आवश्यकता है। धन्यवाद करें शरीर के अंग का। जाने अनजाने में केयरलेस होने की वजह से शरीर के इस अंग को कष्ट सहना पड़ा। बाबा की शक्ति की किरणें देते हुए क्षमा याचना करते हैं। एक एक अंग बहुत कीमती, जिसमें बाबा की शक्तियों और गुणों की किरणें प्रवाहित होती। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। वैसे ही महसूस करते हुए मन में संकल्प करेंगे और उस अंग पर फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। फिर से रखेंगे। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को क्लोज लाएंगे। शुक्रिया बाबा का। हाथ में ग्लोब लेंगे। पूरे ग्लोब को आकाश देते हैं। बाबा ने महान भारत के बच्चों को महान बनाया। देखें चंद्रमा और पृथ्वी, आकाश का और पृथ्वी का मिलन पूरे ग्लोब में शक्तिशाली किरणों द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रकाश देते हैं।
सीन इमर्ज करती है। पांचों तत्व ग्लोब में, मैं कृष्ण ग्लोब के ऊपर, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा से दिव्य गुणों और शक्तियों की भरपूरता से पूरे वातावरण को शुद्ध, शक्तिशाली और शुभ बना चुके। इसी स्थिति में अपने को सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित करती हुई हम आत्माएं रिश्ता स्वरूप में भ्रुकुटी के मध्य अपने लौकिक मधुबन धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आ जाते हैं हम वापिस अपने साकार वतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ओम की बाबा को समर्पित। शुक्रिया संगठन का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। प्रिया दीदी, सुनाई बहुत कम दे रहा था दीदी। अच्छा, रिकॉर्डिंग है कि? हाँ रिकॉर्ड